जॉय बॉय, वन पीस का सबसे पहला पायरेट। वन पीस के चैप्टर 1114 के अंदर वेगापंक ने फैंस का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। जॉय बॉय और सन गॉड नीका दो अलग इंसान है, ना कि एक। सन गॉड नीका एल्बेफ की कहानियों में एग्जिस्ट करता एक लेजेंड है, जहां की जॉय बॉय एक सच का कैरेक्टर है जो वन पीस यूनिवर्स का सबसे पहला पायरेट था। इस चैप्टर का टाइटल है द विंग्स ऑफ इकेरस। पिछले चैप्टर में वेगापंक ने बहुत बड़ी बात की थी कि ये पूरा वर्ल्ड ओशियन में डूबने वाला है। ये खबर सुनकर मेरीन हेडक्वार्टर्स में अफरा तफरी मच गई एंड सब हैरान थे कि ये वेगापंक क्या कह रहा है। वहीं दूसरी ओर अकाइनू कुछ कहे बिना गुस्से से अपनी सिगार दबा रहा था एंड इसके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि इसे भी ये बात नहीं पता थी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हीं के लोगों से बातें छुपा रखी हैं। फिर हमें टाउन ऑफ मॉकरी दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भी वेगापंक की बातों को सीरियस नहीं लेता और हंसे जा रहा था। नेक्स्ट हमें अंडर वाटर प्रिजन इम्पेल डाउन दिखाया जाता है, जहाँ डोफ्लामिंगो जोर जोर से हंस रहा होता है एंड कहता है मैगेलन से कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि हम प्रिजनर्स का ध्यान रखना, और अगर कोई जगह नहीं बची तो हम कभी भी हाई अप जा सकते हैं। अब इस हाई अप से डोफ्लामिंगो का मतलब है मैरीजुआ, जो मेराइन्स का नया हेडक्वार्टर है, जो ऑलरेडी बहुत हाइट पे बनाया गया है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता, जिससे हमें पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही पता था एंड इसलिए उन्होंने अपना नया हेडक्वार्टर इतनी ऊंचाई पे बनाया। सभी एल्डर्स एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी से ये ब्रॉडकास्टिंग को रोको एंड अगर जरूरत पड़े तो रास्ते में जो भी आए उसे उड़ा दो, बाकी को हम बाद में संभाल लेंगे। वेगापंक आगे ये भी बताता है कि जो मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, जिससे ओशियन का लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगा एंड बहुत सारे आइलैंड एंड बीचेस इससे पानी में डूब जाएंगे और रहने लायक नहीं रहेंगे। वेगापंक ये भी बताता है कि ये अर्थक्वेक कोई नेचुरल अर्थक्वेक नहीं है। तो यहाँ बात हो रही है चैप्टर 1060 की, जहाँ पे ईमू किंगडम ऑफ लुलुशिया को तबाह कर देता है लेजर बीम से एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके आसपास के बहुत से आइलैंड डूब जाते हैं। नेक्स्ट वेगापंक ये भी बताता है कि उसने बहुत गलतियां की है एंड उसमें से एक सबसे बड़ी गलती जो उसने की थी वो थी एक ऐसा पावर सोर्स बनाना जो कभी खत्म ना हो। और हमें नेक्स्ट ही पैनल में देखने मिलती है दी मदर फ्लेम, एक बहुत बड़ा चैम्बर जिसके बीचों बीच एक फायर है जो किसी लिक्विड में स्टोर है एंड हम देखते हैं मार्स इसे तोड़ने की ट्राई कर रहा होता है। नेक्स्ट वेगापंक कहता है कि हमें समय से तेज नहीं भागना चाहिए और ये समझने के लिए कि हमारा वर्ल्ड किस ओर जा रहा है हमें अपना पास्ट समझ लेना जरूरी है, स्पेशली वो जो 800 से 900 साल पहले हुआ। वॉइड सेंचुरी, 100 साल की हिस्ट्री जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है। ये सुन के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन भड़क उठे और कहने लगे कि जल्दी से इस बुढ़े का मुंह बंद करो या उसे मार दो। वेगापंक बोलता है कि वॉइड सेंचुरी की आधी से ज्यादा जानकारी या तो गुम हो चुकी है या तो नष्ट हो चुकी है, पर फिर भी एक आखिरी तरीका है जिससे हम शायद ये पता कर सके कि क्या हुआ था 900 साल पहले। फिर वेगापंक वो तरीका बताता है जो है पोनीग्लिफ। पोनीग्लिफ के ऊपर लिखा गया टेक्स्ट ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है, पर पोनीग्लिफ को पढ़ने की कोशिश करना भी गुनाह है वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से एंड तभी मैंने अपनी दूसरी बड़ी गलती की। वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा देके मैंने ये फॉरबिडन एरा को समझा और मुझको इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि हिस्ट्री भी आखिरकार एक स्टोरी है, पर रियलिटी में मैं इसके बारे में थोड़ा ही जान पाया। इस स्टोरी का हीरो पैदा हुआ था आज से 900 साल पहले एक बहुत ही एडवांस किंगडम में, और सन गॉड नीका की तरह ही इसकी भी इलास्टिक बॉडी थी एंड उस हीरो का नाम है जॉय बॉय, और वो था सबसे पहला आदमी जो समुद्र में उतरा था और बना सबसे पहला पायरेट।